रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। सेंट एंड्रयू को जीसस का पहला दूत और रूस का संरक्षक संत माना जाता है। उन्हीं के सम्मान में साल 1698 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और रूस की पार्टनरशिप और दोस्ती को और मजबूत करने के उनके प्रयासों की वजह से दिया गया है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया है। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती। यूक्रेन जंग पर रूस को आईना दिखाया, पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया, तो लगे हाथ मार्च के महीने में हुए आतंकी हमले के जख्म पर मरहम भी लगा दिया। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी है और वो रूस के इस दर्द को भली भांति समझता है। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। इससे पहले भारतीय समुदाय को लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती की दास्तान सुनाई। सबूत के तौर पर बॉलीवुड का सालों पुराना गाना गुनगुनाया। राज कपूर के साथ मिथुन चक्रवर्ती को भी शुक्रिया कह दिया। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही। ये रिश्ता
म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। भारतीय समुदाय से रूबरू हुए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर खुशी का इजहार किया। लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनने को भी ऐतिहासिक बता दिया। 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा। और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। रूस में रह रहे भारतीय समुदाय से पीएम मोदी ने यह भी वादा किया कि वो अपने तीसरे टर्म में 3 गुना रफ्तार से काम करेंगे। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। उनकी शुभकामनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी।